हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए एक नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जो हैं, हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे प्रेरणा गाज़ियाबाद जाती थी ओप्पोलैंड मिलने के लिए। ओप्पोलैंड मॉल में वो मिलने के लिए जाती थी। तो उसके बाद कल पम्मी की वीडियो आई थी जिसमें पम्मी ने कुछ और नई चीज़ें बताई हैं, तो आज हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं बता देती हूँ, पम्मी ने कुछ चीज़ें शेयर करी हैं जो काफ़ी हद तक सच भी हैं और मे बी प्रेरणा अपने फॉलोअर्स और कुछ व्यूज़र्स को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि बिना प्रूफ्स के कोई भी पब्लिक कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती है। क्योंकि पम्मी के पास सारे प्रूफ्स हैं, तो आज उसके सपोर्ट में लोग खड़े हैं। तो गाइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि पम्मी ने हमें बहुत पहले फ़ोटोज़ लगा, जिसमें सिर्फ वो फ़ोटोज़ लगा के या फिर कैप्शन में डाल देते थे कि आज हम इतने मंथ बाद फिर मिले या फिर कुछ भी। जब पहले ऐसा लगता था कि बीच में इनकी लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर ये मिलने लग जाते हैं, तो ऐसा लगता था कि हाँ शायद सब ठीक हो जाएगा। पर जैसे जैसे अब धीरे धीरे पम्मी ने चीज़ें क्लियर करी हैं, तो अब समझ आने लगा है कि वो पम्मी को सिर्फ इसलिए बुलाती थी ताकि पब्लिक के सामने पम्मी उसकी सच्चाई ना लेकर आए। इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं था जिसकी वजह से वो दोनों मिलते थे। तो अब यही एक बात सामने आई है जिसमें पम्मी ने बताया है कि कुछ केसेस हैं, कुछ एलिगेशंस है जो प्रेरणा उन पे लगा रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पर फ़ोटो देख ही रहे होंगे कि पम्मी और प्रेरणा एक होटल में ही हैं। और ये फ़ोटो तब की है जब वो मतलब लड़ाई झगड़े के बाद एक बार मिले थे, तब उन्होंने वीडियो लगाई थी इसकी, और ये फ़ोटो भी तभी डाली थी। तो इसमें प्रेरणा ने एलिगेशन लगाए हैं कि पम्मी उन्हें होटल में बुलाते थे और वो फ़ोर्स करते थे कि अगर तू नहीं आएगी तो मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। अब कितनी इसमें सच्चाई है ये तो आप सब भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, तो इसको ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है। बट पम्मी ने फिर भी ये चीज़ें क्लियर करी हैं अपने ब्लॉग में कि ये सब मुझे जो मेरे ऊपर जो चीज़ें लगाई जा रही हैं, मेरे को जो बोला जाता है कि मैं उसको होटल में बुलाऊंगा, मैं एक वाइफ़, मेरी वो वाइफ़ थी, मैं अपनी पत्नी को होटल में बुला के क्या करूँगा, या फिर मैं उसकी फ़ोटोज़ वगैरह ऐसे लीक कर कर क्या ही करूँगा। मैं तो इसलिए ही फ़ोटोज़ वगैरह लगाता था कि मुझे लगता था कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी और हम एक बार फिर से साथ रहने लगेंगे। पर मुझे नहीं पता था उसके मन में कुछ और था। वो इतनी मतलबी और बदतमीज़ निकलेगी, ऐसे ऐसे चीज़ें पम्मी ने बोली अपने व्लॉग में। तो ऑडियंस को पता ही है, ऑडियंस ने भी पम्मी के कमेंट सेक्शन में बोला है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब चीज़ें पता है और हम आपके साथ हैं। तो पम्मी ने बताया कि जब होटल की बात आती थी तो पम्मी कभी भी उनको फ़ोर्स नहीं करते थे, और पहली बात वो स्टार्टिंग में ही बोलते थे, अगर वो गाड़ी में होते थे तो वो ये चीज़ बोलते थे कि तू यहीं पर बात कर मेरे से, हर चीज़ें यहीं पर क्लियर कर। पर लेकिन प्रेरणा ये बोलती थी कि नहीं, हम होटल चलते हैं और वहाँ पर जाके हम एक एक बात को क्लियर तरीके से करेंगे और अच्छे से बात करेंगे बैठकर। तो वहीं पर चलते हैं। तो पम्मी ये बोलता है कि जब कोई सामने से ये चीज़ें खुद बोल रहा है, तो अब अगर हम रिलेशन में हैं, शादीशुदा हैं, तो फिर मैं और मुझे लगता था कि शायद वहाँ जाकर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो फिर इस चीज़ के लिए मैंने कभी मना नहीं करता था, और मैं क्यों ही करूँगा जब मुझे पता है कि वहाँ पर जाकर मेरा रिलेशन सुधर सकता है या फिर मतलब बातचीत और अच्छे से हो सकती है। लेकिन कभी भी फर्स्टली मैंने ये चीज़ें नहीं बोली हैं कि चलो हम होटल में चलते हैं या कुछ भी। इवन उसने ये चीज़ें भी बोली हैं कि जो आईडी प्रूफ्स होते हैं वो भी प्रेरणा ने खुद ही लगाए हैं, और मैंने ये सारी चीज़ें भी प्रूफ हैं। तो ये चीज़ें उनके लिए अच्छी है, क्योंकि अगर कल को कोर्ट में कुछ होता है तो वो वहाँ पर ये सारे सबूत लगा सकते हैं। तो गाइज़ जो आगे उन्होंने ये चीज़ें बताई कि क्या बोलते हैं, जो चीज़ें होती थी, जैसे कभी वो फंसती थी या कुछ भी, तो वो कशिश पर नाम डाल देती थी कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। अपने आपको बचाने के लिए वो अपनी बहन को फंसा देती थी। ये चीज़ें भी पम्मी ने क्लियर करी कि, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी और चीज़ें भी बताई कि मैं पहले सोचता था कि ये सारी चीज़ें, जब मैं स्नैप पर फ़ोटोज़ लेता था और सब चीज़ लेता था, मैं डालता था, तो वो मुझे मना क्यों करती थी। तो मैं इतना ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मुझे लगता था शायद अभी थोड़ी लड़ाई हमारी हुई है तो वो नहीं बताना चाहती होगी। लेकिन मुझे अब समझ आ गया है, वो त्यागी की वजह से वो फ़ोटोज़ और क्लिप्स
क्लिप्स वगैरह स्नैप पर नहीं डालने देती थी, ना खुद डालती थी कभी अपनी स्नैप पे। क्यों? क्योंकि उसकी स्नैप पर वो होता था, उसकी आईडी भी उसके पास होती थी, और मतलब जब वो पम्मी के भी कांटेक्ट में था उस टाइम पे, तो अगर वो फ़ोटोज़ लगाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि तन्मय को पता चल जाएगा कि पम्मी और प्रेरणा साथ हैं, वो फिर से मिले हैं और ये सारी चीज़ें। तो वो इन चीज़ों को दबाना चाहती थी, और वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि उनका जो रिलेशन अब वो फिर से बात करना शुरू करा है वो पब्लिक के सामने आए। वो हमेशा मना करती रहती थी। तो गाइज़ ये देखो कि वो अभी जब लास्ट तक भी उनकी बातें होती थी, वो सिर्फ़ एक छुपाने की चीज़ें, मतलब वो सिर्फ चाहती थी कि जो बातचीत हमारी आज हो रही है वो सिर्फ हमारे बीच में रहे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो कोई उससे रिलेशन को सुधारना नहीं चाहती थी। उसने अपना मन पहले से बना लिया था, और उसको बिल्कुल भी ये नहीं था कि अगर आज हमारा झगड़ा ख़त्म हो सकता है, कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो मैं कर दूँ। उसको ऐसा नहीं था। वो सिर्फ यही चाहती थी कि बस अगर पम्मी को ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं मेरे बारे में, तो कहीं वो सोशल मीडिया पर चीज़ें ना लेकर आए, इसलिए इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। वो मिलकर उस टाइम तक के लिए बात दबा देती थी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। तो ये चीज़ें हैं जो पम्मी ने अपने व्लॉग में बताई। और उसके बाद पम्मी ने ये भी चीज़ें बोली हैं कि उनके पास फ़ोटोज़ वीडियोज़ आज भी ऐसी आ रही हैं जो तन्मय से रिलेटेड हैं, और तन्मय की कुछ जो फीमेल फ्रेंड्स हैं वो भी पम्मी के कांटेक्ट में हैं। उन्होंने कुछ ऐसी पिक्स फ़ोटोज़ भेजी हैं जो अगर वो सोशल मीडिया पर दिखाएंगे तो फिर उसकी कोई इमेज अच्छी नहीं रहने वाली है, और उसका फ्यूचर भी ख़राब हो सकता है। ऐसी चीज़ें पम्मी ने ये चीज़ें बताई हैं। तो गाइज़ ये चीज़ें थी जो अभी सिर्फ पम्मी ने बताई है। कुछ चीज़ें हैं जो वो अभी सोशल मीडिया पर नहीं ला रहा है, पर वो बोल रहा है कि मैं इनकी चीज़ें ख़त्म तो ऐसे नहीं करूँगा, चाहे मरना मारना पड़े, पर मैं हर एक चीज़ें सोशल मीडिया पर खुलासा करके रहूँगा। और वहीं जो क्या बोलते हैं, प्रेरणा है, वो अभी व्लॉग्स वगैरह इन चीज़ों पर नहीं बता रही हैं, ना इन चीज़ों पर उनका कोई भी रिएक्शन है, ना कुछ भी कोई पोक जैसा कुछ नहीं बता रही हैं, ना कुछ कर रही हैं। शायद वो चीज़ें दिखा रही हैं कि वो मतलब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है या कुछ भी। बट जैसा भी है अभी उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया है, और आगे जैसा भी होगा, आगे की अपडेट्स आती हैं तो मैं आपको भी बताती रहूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी प्लीज़ चैनल को कर लीजिए। और जब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय।